हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2। ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी आपका क्या है? रोम्बस है। एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी डी एंड डी ए। क्या कह रहा है? पी मिड पॉइंट है ए बी का, क्यू मिड पॉइंट है बी सी का, आर मिड पॉइंट है सी डी का एंड एस मिड पॉइंट है ए डी का। ये सब आपको गिवन है। आपको शो करना है पी क्यू आर एस क्या है, आपका रेक्टेंगल आपको प्रूव करना है। तो पी क्यू आर एस रेक्टेंगल को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें दो ट्रेंगल लेने पड़ेंगे इन ट्रेंगल ए सी डी। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रेंगल, और डायग्राम आपको खुद से बनाना होगा। ये इन ट्रेंगल ए सी डी आप ए सी डी ट्रेंगल ले रहे हैं। ए सी डी ट्रेंगल में एस एंड आर मिड पॉइंट है ए डी और सी डी के। तो यहाँ पे लिखेंगे एस एंड आर मिड पॉइंट ऑफ एस किसका मिड पॉइंट है? ए डी का, ए डी, एंड आर किसका मिड पॉइंट है? सी डी का। ये आपको क्वेश्चन में गिवन था। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है दो मिड पॉइंट जब आपस में लाइन ड्रॉ करते हैं तो सामने वाली लाइन जो होती है इसके इक्वल, इसके पैरेलल एंड इसका हाफ होती है। तो आप लिखेंगे, देखिए दोनों मिड पॉइंट हैं, दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया तो मिड पॉइंट थ्योरम इसमें लगेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे एस आर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एस आर पैरेलल किसके होगा? ए सी के, एंड एस आर हाफ हो जाएगा, एस आर हाफ हो जाएगा किसके? ए सी के। ठीक, ये हमारी क्या कहती है? मिड पॉइंट थ्योरम, यानी मिड पॉइंट थ्योरम। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब दूसरे ट्रेंगल में आते हैं ए बी सी में। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रेंगल में देखिए पी एंड क्यू क्या है? मिड पॉइंट है ए बी और बी सी के। तो यहाँ लिखेंगे पी एंड क्यू मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी, दोनों क्या है? मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? पी क्यू पैरेलल हो जाएगा किसके? ए सी के, एंड पी क्यू आपका जो हो हाफ हो जाएगा किसके? ए सी के। ये हमारी क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम। बार बार हम नहीं लिखेंगे, आप लिख लीजिए यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम। ये आपकी सेकंड पार्ट हो, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो दोनों इक्वेशन का हम कंक्लूजन निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 2 से हमें ये कंक्लूजन निकाला, देखिए एस आर किसके इक्वल है? ए सी के, एंड पी क्यू किसके इक्वल है? ए सी के। तो दो ये भी ए सी के इक्वल है, पी क्यू भी ए सी के इक्वल है। तो एस आर पैरेलल टू पी क्यू हो जाएगा। एस आर पैरेलल हो जाएगा किसके? पी क्यू के। क्यों? आर एच एस जब इक्वल हो जाएगी तो एल एच एस भी आपका इक्वल हो जाएगा, कॉमा एस आर किसके है? हाफ ए सी के है, एंड पी क्यू भी आपका हाफ ए सी के है। तो आर एच एस जब इक्वल होगा तो एल एच एस इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एस आर इक्वल हो जाएगा किसके? पी क्यू के। ये एस आर है, ये आपका पी क्यू है। अब देखिए एस आर पैरेलल है पी क्यू के, एस आर पैरेलल है पी क्यू के, एंड एस आर इक्वल है पी क्यू के, एस आर इक्वल है पी क्यू के। तो ये पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा? आपका पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है? इसकी अपोजिट साइड इक्वल हो जाती हैं। अब इसको हमको रेक्टेंगल प्रूव करना था, तो रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड इक्वल हो जाए, इसीलिए हमने पैरेललोग्राम इसको प्रूव कर दिया। अब रेक्टेंगल में एक बात आपको ध्यान रखना है, रेक्टेंगल के जो वर्टिसेस होते हैं 90 डिग्री पे एंगल फॉर्म करते हैं। ये एंगल 90 डिग्री, तो हमें एक कोई एंगल आपको 90 डिग्री यहाँ पे प्रूव करना होगा। तो आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आपका ये बी डी हो जाएगा। ये पी पॉइंट आपको गिवन है, इसको पॉइंट ओ ले लेंगे, और ये आपका पॉइंट आप ले लीजिए, इसका एक्स पॉइंट हो गया एक्स, और ये आपका वाई। ठीक है,
फिर इस बार हम क्वाड्रिलेटर लेने जा रहे हैं ओ एक्स पी वाई का, यानी ओ एक्स पी वाई का क्वाड्रिलेटर लेने जा रहे हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे, इन क्वाड्रिलेटरल ओ एक्स पी वाई, हमारा ये वाला क्वाड्रिलेटरल हमने ले लिया। अब देखिए हमारा क्या था, ए बी सी डी इज अ रोम्बस था, और रोम्बस के डायगनल किस एंगल पे आपके इक्वल किस एंगल पे आपको इक्वल कट करते हैं, 90 डिग्री पे। ये क्या है प्रॉपर्टी, रोम्बस है, रोम्बस के जो डायगनल होते हैं यानी ए सी और बी डी, ये इंटरसेक्ट किस एंगल पे करते हैं, 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये रूल, अब देखिए ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो हम क्वाड्रिलेटर लिए हैं ओ एक्स पी वाई के। जब ये एंगल 90 डिग्री होगा तो ये वाला भी अब 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, हमने प्रूव कर चुके हैं पी क्यू आर एस क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है। हमने लिख चुके हैं यहाँ पी क्यू आर एस हमारा पैरेललोग्राम है। जब पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम होगा तो इसका 1/4 पार्ट यानी ओ एक्स पी वाई भी ये पैरेललोग्राम ही होगा। जब ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब ये 90 डिग्री होगा तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे अब इसको मान लेते हैं एंगल 1, एंड ये अब एंगल हो गया एंगल 2। जब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल 1 इक्वल किसके होगा, एंगल 2 के। रीजन देंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अगर एंगल 1 हमें 90 डिग्री है तो एंगल 2 भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल 2 90 डिग्री हो गया। जब देखिए एक एंगल आपको 90 डिग्री प्रूफ हो चुका है पी क्यू आर एस में, तो ये पी क्यू आर एस आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल के एंगल जो है 90 डिग्री पे फॉर्म करते हैं। तो एंगल 2 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या है, और इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये पी क्यू आर एस आपका रेक्टेंगल प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ये आपको रेक्टेंगल हम प्रूव कर चुके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।